वेलकम बैक एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिनाले एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। जून लिसा से मिलने उसके घर जाता है, बट उसको वो घर पर नहीं मिलती, तो वो पार्क पहुंच जाता है और वहाँ वो देखता है कि लिसा बैठी रो रही है। तो जून आकर उसको हक कर लेता है और ये दोनों बैठ के काफ़ी बातें करते हैं। जून लिसा को अपनी डैड की डेथ के बारे में भी बताता है और ये भी बताता है कि उस रिंग पर लिखे यामा का मतलब क्या है। यामा स्टैंड्स फॉर यू आर माई ऑल, और ये उसके डैड ने उसकी मॉम के लिए उस रिंग पर लिखवाया था। जून अब लिसा से कुछ वक्त मांगता है चीज़ें ठीक करने के लिए। लिसा भी उसे यकीन दिलाती है कि वो उसका वेट करेगी। तो जून खुश होकर लिसा को किस कर लेता है। डैनियल जब सोकर उठता है तो वो देखता है कि जून पूरी रात उसके पास बैठा रहा। अब जून डैनियल को घुमाने बाहर लेकर जाता है और निकी ये देखकर खुश होती है कि जून और डैनियल वापस से दोस्त बन रहे हैं। उधर मीडिया में जून के खिलाफ एक के बाद एक कंट्रोवर्सी होती ही जा रही थी, बट जून उस सब से भागने की जगह इन सारी कंट्रोवर्सीज को बोल्डली फेस करता है और मैनेजर इसमें उसका पूरा साथ देता है। मूवी के प्रीमियर के बाद जून का सामना एजेंट से होता है और उसे पता चलता है कि एजेंट एक नए ट्रेनी को लॉन्च करेगा। एजेंट अब जून को कुछ ताने मारता है तो जून स्माइल करते हुए एजेंट से बस एक बात बोलता है कि वो नए ट्रेनी के साथ वो ना करे जो उसने जून के साथ किया, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब मैनेजर जून को फिर से रिमाइंड कराता है कि अगर उन्होंने जल्दी से कोई लॉयर हायर नहीं किया तो उनका काफ़ी नुकसान हो जाएगा। जून पूरी रात बैठकर डैनियल के लिखे गाने के लिए म्यूज़िक कंपोज करता है और नेक्स्ट डे डैनियल जून को उसकी एब्सेंस में मिस करता है। लिसा को एक कंपनी से कॉल आता है और वो इंटरव्यू देने जाती है और उसका ये इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाता है। इन शॉर्ट उसे जॉब मिल जाती है। जून जब डैनियल से मिलने हॉस्पिटल आया होता है तो उसके पास लॉयर का फ़ोन आता है जो उसके डैड का फ्रेंड था। जून और मैनेजर लॉयर से मिलने जाते हैं और लॉयर यहाँ जून को बोलता है कि वो पूरी कोशिश करेगा कि जून को कम से कम कॉम्पनसेशन फ़ी देनी पड़े। उधर एजेंट को उसकी सेक्रेटरी बताती है कि उसके सारे इन्वेस्टर्स ने विदड्रॉ कर लिया बिकॉज उन लोगों ने जून की वजह से ही एजेंसी में पैसा लगाया था, बट सिंस अब जून उस एजेंसी से एसोसिएटेड नहीं है तो वो अपना पैसा वापस चाहते हैं। सेक्रेटरी यहाँ एजेंट को ये भी बताती है कि अब वो बैंकरप्ट होने वाला है। सही कहा है बड़े लोगों ने, दैट कर्मा इज अ बिच। लिसा जेनी से मिलती है और हमें पता चलता है कि जेनी का कुछ दिन पहले उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था और उसका बॉयफ्रेंड जेनी का घर भी खाली करके चला गया था। यहाँ मैट भी आ जाता है और बातों बातों में जेनी और मैट को पता चल जाता है कि लिसा और जून डेट कर रहे हैं, तो वो लिसा को काफ़ी टीज करते हैं। उधर एजेंट को पुलिस स्टेशन में बुलाकर बताया जाता है कि अगर उसने इन्वेस्टर्स का पैसा वापस नहीं किया तो उसको जेल हो सकती है। एजेंट काफ़ी परेशान हो जाता है। जून डैनियल से मिलने जाता है और उसको वो बॉक्स देता है और बोलता है कि वो कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा है और वो चाहता है कि जब वो वापस आए तब तक डैनियल बिल्कुल ठीक हो जाए ताकि ये दोनों साथ में बैठकर पुराने दिनों की तरह फिर से ड्रिंक करें। डैनियल कुछ बोल तो नहीं पाता, बट वो जून को हक करके अपनी बेस्ट विशेस देता है। अब लॉयर जून को फ़ोन करके पूछता है कि क्या वो अपने पेंट हाउस बेचने के डिसीजन के बारे में श्योर है। लॉयर जून को ये भी बताता है कि एजेंट की कंपनी शूटिंग स्टार कंगाल हो चुकी है और वो बिकने वाली है। जून अब शूटिंग स्टार कंपनी के बाहर जाता है और उसको पुराने दिन याद आने लगते हैं। फ्लैशबैक्स से हमें पता चलता है कि पास्ट में एजेंट एक बहुत ही अच्छा इंसान था और जब जून के पास खाने के पैसे नहीं होते थे तो एजेंट अपने बच्चों की इच्छाओं को इग्नोर करके जून को खाना खिलाता था। इन शॉर्ट एजेंट ने भी बहुत हार्डवर्क और सैक्रिफाइसेस किए थे जून को एक स्टार बनाने में। जून ये भी याद करता है कि कैसे एजेंट ने शूटिंग स्टार कंपनी खरीदी थी और जून को बोला था कि ये कंपनी उसकी भी है। जून इमोशनल होकर वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एजेंट कंपनी के बाहर खड़ा होता है और वो अपनी गलतियों पर पछता रहा होता है। तभी उसकी सेक्रेटरी उसको फ़ोन करके बताती है कि किसी ने उसका सारा कर्जा चुका दिया है और अब उसको शूटिंग स्टार कंपनी बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जून अब शाम को लिसा को फ़ोन करके बोलता है कि वो कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा है और वो जाने से पहले लिसा से इसलिए नहीं मिला बिकॉज़ उसको पता था कि अगर वो लिसा से मिलेगा तो वो उससे दूर नहीं जा पाएगा। लिसा उसे बोलती है कि वो उसका इंतज़ार करेगी। जाने से पहले जून और एजेंट ड्रिंक्स पर मिलते हैं और इमोशनल होकर एजेंट रोने लगता है। जून स्माइल करके एजेंट को बोलता है कि वो एजेंसी को दोबारा सक्सेसफुल करे ताकि वो एक दिन जून का दिया हुआ पैसा वापस कर पाए। जून अब कोरिया से चला जाता है, बट ये किसी को पता नहीं होता कि वो आखिर गया कहाँ।
मीनवाइल लीसा भी अपनी नई जॉब में अच्छे से सेटल कर जाती है और एक दिन डैनियल से मिलने जाती है। जब लीसा डैनियल से मिल रही होती है तब वहाँ निकी भी आ जाती है और ये दोनों बैठ के काफ़ी बातें करते हैं। निकी लीसा से बोलती है कि वो उससे मिलकर बहुत ही खुश है। निकी ये भी बताती है कि वो तो बस हमेशा ये चाहती थी कि वो एक एंटरटेनर बन जाए ताकि दुनिया वाले उससे प्यार करें। तो लीसा उसे बोलती है कि जो लोग निकी के करीब हैं जैसे कि जून और डैनियल, वो उससे बहुत प्यार करते हैं। डैनियल और निकी फिर लीसा को सी ऑफ कर देते हैं। अब लीसा रिपोर्टर काइल से मिलती है और वो लीसा का इंटरव्यू पब्लिश करने की बात पे काफ़ी खुश हो जाता है। लीसा अब रिपोर्टर काइल से बोलती है कि उसको उस फैन का भी इंटरव्यू लेना चाहिए जिसने जून को किडनैप किया था, बट जून ने उस फैन की हेल्प की थी उसकी गर्लफ्रेंड के प्रपोजल के लिए। अब सैम और मिली साथ बैठे होते हैं और सैम बोलता है कि वो मिली के साथ एक और शो पर काम करना चाहता है और वो उस शो का प्रपोजल मिली को देता है। इस शो का टाइटल होता है सैम और मिली का रियलिटी मैरिज शो। इन शॉर्ट, सैम बहुत ही क्रिएटिवली मिली को शादी के लिए प्रपोज करता है और मिली भी हाँ कर देती है। अब जेनी कैफे में बैठी अकेली अपने बॉयफ्रेंड को याद कर रही होती है। सिंस ब्रेकअप के बाद से उन दोनों में कोई बातचीत नहीं बची थी, तभी उसका बॉयफ्रेंड आता है और उससे अपोलोजाइज करता है। थोड़ी बहुत नोक-झोंक के बाद वो जेनी को मना लेता है और इन दोनों का पैचअप हो जाता है। अब कुछ वक्त बीत जाता है और वंडर वुमन मैगजीन बंद हो जाती है। मैट की जॉब चली जाती है, बट वो अपना खुद का एक फ़ोटो स्टूडियो खोल लेता है और लीसा, जेनी और उसका बॉयफ्रेंड उसके इनॉग्रेशन पर जाते हैं। वक्त ऐसे ही बीतता रहता है और अब हम देखते हैं कि सैम और मिली की शादी हो रही है। सैम मिली के लिए जून का लिखा एक गाना गाता है और लीसा फिर से जून को याद करने लगती है। अब मिली बुके कैच करने के लिए लीसा को बुलाती है और लीसा से वो बुके गिर जाता है और जैसे ही वो बुके उठाने के लिए झुकती है, वो बुके जून उठा लेता है। सब लोग जून को देखकर बहुत ही खुश और सरप्राइज हो जाते हैं। अब डैनियल रेडियो पर एक गाना सुनता है जो जून ने पहली बार प्रोड्यूस किया है और वो इंटरनेट पे काफ़ी वायरल भी हो गया है। डैनियल को वो गाना सुन के रियलाइज़ होता है कि उस गाने की लिरिक्स डैनियल की लिखी हुई हैं। निकी डैनियल के लिए चाय लेकर आती है और डैनियल जून का नाम लेता है और निकी ये जानकर बहुत खुश हो जाती है कि डैनियल की आवाज़ वापस आ गई और ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। धीरे धीरे जून फिर से एक फेमस और सक्सेसफुल आर्टिस्ट बन जाता है और हम एक वीडियो मोन्टाज में लीसा और जून को काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए देखते हैं। अब जून एक दिन लीसा को फ़ोन करके बोलता है कि वो कल तक वापस आ जाएगा और वो अपना बर्थडे अकेले सेलिब्रेट नहीं करना चाहता। लीसा उसे बोलती है कि वो भी उसका बर्थडे उसके साथ सेलिब्रेट करेगी। अब लीसा जून से मिलने जाने के लिए रेडी होती है तो लीसा की बॉस उसको बोलती है कि वो उसको अर्जेंटली एक रिपोर्ट लिखकर मेल करे। मीनवाइल जून भी लीसा को मैसेज करके बताता है कि उसकी फ़्लाइट डिले हो गई है, तो लीसा ये जानकर थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। लीसा रिपोर्ट ख़त्म करके ईमेल कर देती है और अपने बॉस को फ़ोन करके अपडेट करती है। तो उसकी बॉस उसे बोलती है कि एक अर्जेंट वर्क प्रपोजल डिस्कस करने के लिए उसको क्लाइंट से मिलने जाना पड़ेगा अभी। लीसा बेचारी आधे मन से हाँ कर देती है। सिंस जून ने निकी का गाना भी लॉन्च कर दिया था, तो अब एक कंपनी से निकी को फ़ोन आता है जो निकी को एक सोलो एल्बम के लिए साइन करना चाहते थे। अनएक्सपेक्टेडली निकी उस ऑफर को डिक्लाइन कर देती है। डैनियल ये सुनकर उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो निकी उसको हक करके बोलती है कि वो अब तभी गाएगी जब डैनियल उसके लिए गाने की लिरिक्स लिखेगा। अब लीसा मीटिंग अटेंड करने मॉल पहुंचती है तो एक लड़का लीसा से आकर एक फ़ोटो क्लिक करने को बोलता है। लीसा जैसे ही फ़ोटो क्लिक करती है वो सब पलट जाते हैं और उनकी टी शर्ट्स के पीछे लिखा होता है प्लीज़ मैरी मी। तभी वहाँ जून आता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और उसको एक रिंग पहनाता है जिस पर लिखा होता है यू आर माई ऑल। लीसा जून से पूछती है कि कहीं वो हर बार की तरह प्रैंक तो नहीं कर रहा, तो जून उसे सबके सामने किस कर लेता है और इसी क्यूट से मोमेंट पर ये बड़ा प्यारा सा ड्रामा ख़त्म हो जाता है। थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग माई चैनल सो फार। मैं बहुत जल्द वापस आऊँगी एक नए के ड्रामा के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।